वेलकम स्टूडेंट्स टू एंग्लो नंदुरबार यूट्यूब वीडियो लेसन्स। हम सीख रहे हैं क्लास 7th मैथ लेसन नंबर 6 इंडाइसेस। आप देख सकते हैं ये सभी नंबर्स को हम इंडाइसेस कहते हैं। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वो है लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है हम आगे इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट 28 के सभी क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है ये समझ लेते हैं। अगर आपके लिए लॉज या न्यू वर्ड है तो उसका सिंपल मीनिंग दिया गया है रूल्स। तो ये रूल्स और लॉज जो है वो इंडाइसेस के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसमें से एक रूल या फर्स्ट लॉ जो है वो हमने सीख लिया है। देखिए आपको याद आ गया होगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का है और इंडाइसेस सेम बेस के आप देख सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर दो इंडाइसेस ऐसे है जिसमें सेम बेस हो और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है तो हमें क्या करना है, इस लॉ के मुताबिक हमें इंडाइसेस को ऐड करना है। ठीक है, ये हमने जो है इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में ये हमने सॉल्व करे थे, यूज किए थे। तो ऐसे बहुत से लॉज है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और हर लॉ को अलग अलग क्वेश्चंस में हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम इस वीडियो में और दो न्यू लॉज हम समझेंगे और फिर उसे हम यूज भी करेंगे। नाउ लेट अस सी वन मोर लॉ। देखिए जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फर्स्ट लॉ है, उसी तरह से सिंपल डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। अब सेम बेस के इंडाइसेस है उनका, लेकिन अब प्रोसेस है डिवीजन का। तो ये सेकंड लॉ जो है वो क्या है, देखिए ए एंड ए सेम बेस है इंडाइसेस का और प्रोसेस यहाँ पे डिवाइड है। तो देखिए क्या चेंज हो गया है, इस लॉ के मुताबिक हमें इंडाइसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस ऑफ इंडाइसेस या सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स को माइनस करना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों लॉज में डिफरेंस या फर्क समझ आ गया होगा, करेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर इंडाइसेस विथ सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, तो हमें ऐड करना है इंडाइसेस। और अगर डिवीजन है और इंडाइसेस विथ सेम बेस है तो हमें फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल लॉज है, जब हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो हमें याद हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस सी। अब ये जो डिवीजन का जो लॉ है, ये लॉ क्वेश्चंस में भी हम देख लेते हैं और बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि ये लॉ किस तरह हमें मिला। ओके, ये लॉज और जो रूल्स है ये भी जो है बहुत बहुत रिसर्च किए गए, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए गए और उसके बाद ये लॉज जो है ये हमें समझ आ गए और फिर उसके बाद हमने जो है इनको बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना शुरू किया। ओके, तो ये लॉज जो है वो सेकंड लॉ सिंपल डिवीजन का, वो लॉ एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। Students, let us study this second law of indices with the help of example. See the example, 8 raised to 7 divided by 8 square. Indices देखिए, they are with the same index 8 and 8. Process is of division. So let us solve. यहाँ भी दो methods है. First method is normal division. So 8 raised to 7 divided by 8 square, इसे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। आपको ये पता है रैशनल नंबर्स हम जब सॉल्व कर रहे थे तब आपको पता है ये डिवाइड करके हम जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। सो एनी डिवीजन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने 8 raised to 7 ये न्यूमरेटर है
और 8 स्क्वायर ये डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप, राइट द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर में 8 रेज टू 7 है, सो 8 इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स, जो हमने यहाँ लिख दिया है। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। एंड denominator 8 square means 8 multiplied 2 times, so we have written here. Now common factors can be cancelled because 8 divided by 8 will give the quotient 1. So 2 factors in the numerator and 2 factors in the denominator, ये हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज 8 and 8 डिवाइड होंगे तो आंसर विल बी 1। आपको ये पता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज ऑलवेज 1। सो ये कॉमन फैक्टर्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब जो बाकी जो बच गए हैं, हाउ मेनी टाइम्स द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 यू कैन सी, काउंट 1 2 3 4 5 टाइम्स। ओके, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस डिवीजन इज 8 raised to 5। ओके, सो दिस वाज नॉर्मल डिवीजन मेथड, जिसमें हमने जो है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का यूज किया और कॉमन जो फैक्टर्स थे वो कैंसिल करने के बाद वी गॉट द आंसर 8 raised to 5। नाउ लेट अस यूज द लॉ, सेकेंड लॉ हियर। इस लॉ से हम सॉल्व करेंगे, देखिए सेम आंसर हमें मिलता है या नहीं। सो 8 raised to 7 डिवाइडेड बाई 8 raised to 2, इस लॉ के मुताबिक हमें क्या करना है, अगर डिवीजन है तो हमें फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स को माइनस करना है। ओके, सो लेट अस राइट दिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के मुताबिक हमने ये लिख दिया है, 7 और 2 इंडेक्स थे, सो 7 minus 2, एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर, 8 raised to 5। ओके, तो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग द लॉ वी हैव गॉट द सेम आंसर, वही आंसर मिला हमें। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यूज किए उससे भी सेम आंसर मिला, बट यू कैन सी दैट द फास्ट मेथड इज बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस, करेक्ट। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट में ये लॉज को हम यूज करेंगे। ओके, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आप आगे देख रहे हैं, याद रखिए मैंने क्या कहा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये सेकंड लॉ की जो है उससे जो है रिलेटेड, इसी के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सो लेट अस सी। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे 2 लॉज ऑफ इंडाइसेस जो हमने सीखे हैं। फर्स्ट लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, इंडाइसेस विद द सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली इंडाइसेस को ऐड करना है। और सेकंड लॉ क्या है, अगर इंडाइसेस विद द सेम बेस का डिवीजन है तो हमें फर्स्ट इंडेक्स से माइनस करना है सेकंड इंडेक्स को, यह आपको याद रखना है। और ये जो सेकंड लॉ है, अब उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया। ओके, लेट अस सी। स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन में उसे पढ़ सकते हैं। मीनिंग ऑफ a raised to power 0, इंडेक्स 0। देखिए अब तक हमने वीडियोस में जो एग्जांपल्स देखे हैं उसमें ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं देखा है जिसमें इंडेक्स 0 हो। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं जब जो इंडेक्स है वो 0 है, करेक्ट। एंड व्हाट इज a? a इज बेस एंड एनी रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए येलो कलर के बॉक्स में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, इज इक्वल लिख के उसे कट किया गया है और इसे हम इस तरह पढ़ते, a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये a रेज टू पावर 0 में ये हमें याद रखना है कि a रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट 0, करेक्ट। यानी 0 टू द 0 पावर की बात हम नहीं कर रहे। ओके, आइए एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि ये 0 पावर हमें कब मिलता है, किसी भी बेस
के साथ जीरो पावर जो है वो कब मिलता है। देखिए एग्जांपल्स में आपको ये जो है पता चल जाएगा कि जीरो पावर जो है वो कब हमें मिलता है। See, a raised to 7 divided by a raised to 7 according to the law a raised to 7 minus 7 and we get the answer a raised to power 0। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें जो इंडेक्स है 7 है, दोनों इंडाइसेस में सेम इंडेक्स है, इसलिए बाय यूजिंग द लॉ ऑफ डिवीजन, हमने अभी अभी ये सीखा सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस में, अगर डिवाइड है सेम बेस के इंडाइसेस है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में अब ये जीरो आंसर मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स सेम ही है, 7 माइनस 7 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है a रेस टू 5 डिवाइडेड बाय a रेस टू 5, यहाँ पर भी देखिए इंडेक्स इज सेम, सो अगेन अकॉर्डिंग टू द लॉ a रेस टू 5 माइनस 5 वी गेट 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमें जो ऐसे इंडाइसेस अगर हमको मिल रहे हैं जिसमें बेस भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, देखिए इसमें बेस भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, तो तब हम लॉ यूज करेंगे, अगर सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस डिवीजन लॉ, तो हमें इंडेक्स जो है वो 0 मिल जाएगा। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल था कि जो सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस है उसकी वजह से हमें ये जीरो पावर वाले एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। अब ये जो जीरो पावर वाले जो भी एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 7 रेस टू 0 होगा या 10 रेस टू 0 होगा या 15 रेस टू 0 होगा, ये सभी एग्जांपल्स की वैल्यूज क्या होती है वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द वैल्यू ऑफ a रेस टू 0। किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है, किसी भी रैशनल नंबर का जो जीरो नहीं है, स्पेशली जो जीरो नहीं है, बेस इज शुड नॉट बी जीरो, और उसका अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगेन ये सेम एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, a रेस टू 5 डिवाइड बाई a रेस टू 5, और उसका हमें मेथड पता है, इज इक्वल टू a रेस टू 5 माइनस 5, लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने पढ़ा है, एंड वी गेट द आंसर a इज इक्वल टू 0। ये a रेस टू 0, अब ये रेस टू 0 क्यों आ गया, 5 माइनस 5, सब्ट्रैक्शन इज 0। लेकिन इसे हम एक दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, देखिए a रेस टू 5 डिवाइडेड बाई a रेस टू 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हमने लिखा है, और आपको ये पता है एनी नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ द कोशंट इज 1। ओके, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 कोशंट 1 होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मेथड से हमने सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन। तो एक तरफ हमें मिल रहा है इंडेक्स 0 और दूसरी तरफ हमें आंसर क्या मिल रहा है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 आंसर मिल रहा है। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का अगर 0 पावर है द वैल्यू विल बी ऑलवेज 1, ये आपको याद रखना है। और इसलिए हमें ये यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस यहाँ पर मिल गया है। क्या है थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस, a रेस टू 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल 8 रेस टू 0 वैल्यू इज 1, माइनस 2 रेस टू 0 वैल्यू इज 1। तो ये आपको याद रखना है थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये 2 लॉज आपको याद हो गए हैं, और थर्ड लॉ हमने अभी सीख लिया है। थर्ड लॉ जो है वो पावर 0 का लॉ है, हमें याद रखना है नंबर रेस टू पावर 0 द वैल्यू इज 1।
Okay, now let us solve examples from practice set 28. First question, simplify. Example 1, a raised to 6 divided by a raised to 4. So indices with the same base a है यहाँ पर देख सकते हैं आप, and the process is division. Laws of indices हमने पढ़ लिए हैं और आपको पता है यहाँ पर कौन सा लॉ हम यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड. सेकंड लॉ जो है डिवीजन लॉ, करेक्ट. तो हम स्टार्ट करेंगे. डिवीजन लॉ के मुताबिक हमें क्या करना होगा, राइट द बेस एंड इंडेक्स में हमें सब्ट्रैक्शन लिखना है, फर्स्ट इंडेक्स माइनस सेकंड इंडेक्स, करेक्ट. एंड द फाइनल आंसर ए स्क्वायर, करेक्ट. अगर आपको लॉस बहुत अच्छे से याद है, आप कंफ्यूज नहीं है लॉस में, तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी है. सेकंड एग्जांपल, m raised to 5 divided by m raised to 8. Again, the process is division, indices with the same base. So we will use the law of division. m raised to 5 minus 8. यहाँ पर नोट कीजिए 5 फर्स्ट इंडेक्स है, 8 सेकंड इंडेक्स है. सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपको डिफिकल्ट होगा बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन. इधर देखिए 6 फर्स्ट इंडेक्स था, 4 सेकंड इंडेक्स था, सो 6 माइनस 4 द सब्ट्रैक्शन इज 2. ये इजी था क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स था वो बड़ा नंबर था, लेकिन यहाँ पर 5 ये फर्स्ट इंडेक्स है और वो छोटा नंबर है. तो आपको जो है डरने की कोई यहाँ पर बात नहीं है बिकॉज आपने सीखा है इससे पहले इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है, करेक्ट. तो इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमने सीखा था वही नॉलेज यहाँ यूज करना है. 5 माइनस 8, व्हाट इज द आंसर? इट इज -3. ओके, आपको आइडियाज बताई गई थी कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है. सो 8 और 5 का डिफरेंस 3 है और जो बड़ा नंबर है उसका साइन नेगेटिव है, तो वो साइन यहाँ पर यूज करना है, करेक्ट. ये आइडियाज आपको बताई गई थी. सो द फाइनल आंसर इज a raised to -3. तो ये जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस, उसकी वजह से कभी कभी इंडेक्स नेगेटिव भी आपको मिल सकता है, करेक्ट. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. सो थर्ड क्वेश्चन, p क्यूब डिवाइडेड बाय p रेज टू 13. देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स स्मॉल है और सेकंड इंडेक्स ग्रेटर है. यहाँ पर इंडाइसेस विथ सेम बेस है p एंड p और डिवाइड का यहाँ पर प्रोसेस है. सो वी विल यूज द लॉ और उसके मुताबिक हम लिखेंगे p रेज टू 3 माइनस 13. देखिए आपको सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस याद होगा कि डिवाइड जब होता है तो हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पहले फिर माइनस और सेकंड इंडेक्स बाद में. 3 माइनस 13, अगेन यहाँ पर जो है हमें इंटीजर्स का जो नॉलेज है हमारा वो यहाँ पर यूज करना है. एंड द फाइनल आंसर इज p रेज टू -10 क्योंकि हम स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिगर नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10. देखिए दोनों तरफ इंडेक्स इज सेम, बेस इज सेम. आपको कुछ याद आ गया होगा, अभी अभी हमने इस टाइप का एग्जांपल्स देखे थे. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिवीजन, यहाँ पे डिवाइड है, इंडाइसेस विद द सेम बेस का डिवीजन है. सो वी विल यूज सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो x रेज टू 10 माइनस 10, ये हमने लॉ के मुताबिक ये लिख दिया. अब सब्ट्रैक्शन का हमें आंसर लिखना है, x रेज टू पावर 0. ओके, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस में हमने पढ़ा था कि
अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है, कम ऑन थिंक, आपको याद होगा थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस में, व्हेन द पावर इज 0 द वैल्यू इज 1। तो हमें यहाँ वैल्यू भी लिखनी है, करेक्ट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, लेकिन फाइंड द वैल्यू में हमें सिंप्लीफाई से भी आगे बढ़ना होगा और जो हमें इंडाइसेस मिलेंगे उसके वैल्यूज भी हमें फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, -7^12 डिवाइडेड बाय -7^12, बेस सेम, इंडेक्स सेम। इसी तरह का क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा है और प्रोसेस डिवाइड का है, सो वी विल यूज द सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस। -7^12 ये याद रखिए, नेगेटिव इंटीजर्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सो 12 - 12 व्हाट इज द आंसर? 0। सो द आंसर इज -7^0। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ इंडाइस के मुताबिक इफ द पावर इज 0 द वैल्यू इज 1। So the final answer or the value of this division is 1. Okay. Second example is 7^5 divided by 7 cube. Indices with the same base same है 7 and 7 और process divide का है। So laws of indices जो डिवीजन लॉ है उसके मुताबिक हम आगे लिखेंगे। अब आप ट्राई कीजिए कि आगे क्या लिखा जाएगा। आपको जो है एक समझ आ गई है कि हम किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे क्या लिखना है हमें लॉज ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक, वो आप खुद सोचिए। सो वी विल राइट 7^5 - 3। देखिए फर्स्ट इंडेक्स पहले, फिर माइनस और सेकंड इंडेक्स बाद में। नाउ 5 - 3 इजी सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। द नेक्स्ट स्टेप इज 7 स्क्वायर, 5 - 3 आंसर 2। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया स्टूडेंट, सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू। इसके आगे हमको बढ़ना होगा, वैल्यू फाइंड करनी है। सो 7 स्क्वायर मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होगा 7 का 2 टाइम्स। सो राइट द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और यहाँ पर सिंपली टेबल्स पढ़ने हमें 7 7 ज़ा 49। सो दिस इज द वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है जो क्वेश्चन दिया गया था 7^5 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब। इसकी फाइनल वैल्यू है 49। ओके, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके आगे वैल्यूज फाइंड करनी है बाय रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/5 स्क्वायर। indices with the same base same है 4/5 4/5 and the process is division। हम laws of indices को याद करेंगे और लिखेंगे is equal to 4/5 3 - 2, फर्स्ट इंडेक्स पहले सेकंड इंडेक्स बाद में, और 3 - 2 का सब्ट्रैक्शन वेरी सिंपल, आप सबको पता है 4/5 रेज टू 1। लेकिन आपको पता है अगर रेज टू पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। ओके, सो 4/5 रेज टू पावर 1 की वैल्यू भी 4/5 है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था 4/5 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? 4/5। पावर 1 आपको नहीं लिखना है यहाँ पर, करेक्ट। और एनी नंबर का अगर पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो नंबर same, that number itself। Last question of this practice set, 4^7 divided by 4^5।
again indices with the same base, process of division, we will use the law of indices, second law, division law, और उसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे सोचिए. we will write 4 raised to 7 minus 5. फर्स्ट इंडेक्स पहले, सेकंड इंडेक्स बाद में, ये आपको याद रखना है. सो 7 minus 5 इज अ वेरी इजी सब्ट्रैक्शन. आगे हमको लिखना है 4 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हुआ. अभी वैल्यूज आगे हमें फाइंड करनी है. सो वी विल राइट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. 4 स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 4 multiplied by 4, एंड सिंपली नाउ रीड द टेबल्स. यू विल गेट द वैल्यू 4 4 16. So students, 4 raised to 7 divided by 4 raised to 5, इस क्वेश्चन का आंसर या वैल्यू क्या है, 16. Okay, so here we have completed practice set 28. Thank you very much students and happy learning. और याद रखिए लॉज ऑफ इंडाइसेस, 3 लॉज हमने कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी लॉज ऑफ इंडाइसेस हम समझेंगे.